जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। ठीक है, तो सिरमौर राज्य के शुरुआती इतिहास के दौरान जब राजा मदन सिंह के शासन करते थे तो उस समय क्या है, एक महिला ने क्या है राजा के समक्ष अपने काला बाजारी के बारे में बात की। ठीक है, तो राजा ने क्या है उससे शर्त रखी कि अगर वह एक रस्से पर नाचते हुए गिरी को पार करते हुए पोक्का से टोक्का पहाड़ी पर आ जाए तो वह उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। ठीक है, तो उनके पास एक पोक्का है, गांव है, वहां से उसने बोला पोक्का गांव से टोक्का पहाड़ी पर दिखती है, तो वहां उसने बोला कि इस नदी को पार करेगी तो मैं तुझे अपना आधा हिस्सा दे दूंगी। ठीक है, जो नटनी थी, ठीक है, आधा हिस्सा दे देंगे। नटनी जैसे ही यह कर्तव्य पूरा कर सिरमौर की टोक्का पहाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी, यानी कि वो क्या है सिरमौर की उस रस्सी को पार करके दूसरी पहाड़ी पर पहुंचने वाली थी, और कि आधा राज्य हाथ से जाने के वजह से दीवान जुझार, क्या नाम था, दीवान जुझार सिंह ने रस्सी को क्या है काट दी और नटनी गिर कर किसमें नदी में गिर गई। गिरते ही उसने क्या है शराब दे दी। ठीक है, तो क्या है एक वो है राजा मदन सिंह के समय में क्या है उसने एक महिला मिली नटनी नाम से, तो उसने क्या बोला कि कालाबाजारी के राजा ने बोला कि अगर सच में ऐसा होगा, अगर आर से पार चल जाएगी रस्सी में तो मैं तुझे वो आधा राज्य दे दूंगा, अपना साम्राज्य दे दूंगा। तो जब वो पार करने ही वाली थी तो उसका दीवान था एक जुझार सिंह, जिसने क्या है रस्सी को काट दिया था, और क्या है नटनी नदी में गिरते ही उसने क्या है शराब दे दी। और टोक्का आर टोक्का पार टोक्का डूब मरो सिरमौरी के लोका, यानी कि इस क्या बोला उसने, आर टोक्का पार पोक्का, ठीक है, डूब मरो सिरमौर के लोका। इस नटनी के नदी में गिरने पर ही इस नदी का नाम गिरी नदी पड़ा। ध्यान रखना, ये भी ये क्या है सिरमौर के इतिहास से जुड़ा है। ठीक, कहा जाता है कि नटनी के श्राप के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और सिरमौर रियासत पूरी तरह से नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गया। तो इस राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जैसलमेर के राजा से संपर्क किया और उन्होंने उन्हें अपने तीसरे पुत्र हुस्सू को संपत्तिहीन उनके साथ सिरमौर भेज दिया। क्या है ना, जब यहाँ पे क्या है श्राप दिया तो बहुत भयानक बाढ़ आई और सारा क्या है नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। तो राज्य के लोगों ने क्या है, कुछ प्रभावशाली लोगों ने जैसलमेर के राजा से संपर्क किया। जैसलमेर आपको पता है राजस्थान क्या है, वहां संपर्क किया और उन्होंने अपने तीसरे पुत्र किसको, हुस्सू को सह पत्नी कहाँ भेज दिया, सिरमौर भेज दिया। और यहाँ पे क्या है तब से उनका राज चलने लगा। लेकिन एक अन्य संस्करण के अनुसार 1097 ईस्वी में जैसलमेर के राजा उग्रसेन जो क्या है तीर्थ यात्रा पर कहाँ आए हुए थे, हरिद्वार यात्रा करने के लिए आए थे, और राज्य के नजदीक खाली शासन सुनकर अपने बेटे सब्बा रावल को भेज दिया। कि कौन आया था 1097 ईस्वी में जैसलमेर के राजा उग्रसेन तीर्थ यात्रा पे कहाँ आए थे, हरिद्वार हमारे पास में ही है। ठीक है, तो उनको पता चला वहां पे बाढ़ आई, वहां राज्य खाली है, तो अपने बेटे किसको, सब्बा रावल को भेजा, जिसने राजबन में क्या है अपनी राजधानी बनाई, जो किसके नाम से सुनने में आए, शुभम प्रकाश के नाम से गद्दी पर बैठा। 1195 से 1199 मानी जाती थी बहुत गड़बड़ वो मैच ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, शुभंश प्रकाश के नाम से 1195 से 99 यानी कि 4 साल तक राज किया उन्होंने। 1199 ईस्वी तक राज्य का शासन किया, यानी कि 4 साल शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय से लेकर रजवाड़ा शाही के अंत सिरमौर रियासत में प्रकाश वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरे संस्करण में क्या मानते हैं कि 1097 ईस्वी में क्या है उग्रसेन जो जैसलमेर से यात्रा करने आए थे, हरिद्वार आए थे, उनको पता चला वहां बाढ़ आके कोई राजा नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे किसको, सब्बा रावल जो शुभंश प्रकाश के नाम से बैठा, और 99 में उसकी क्या है डेथ हो गई। इसके बाद जो राजा आया कौन था, मलही प्रकाश, एक 1199 से 1217 के बीच। ठीक है, यह धार्मिक और दानशील स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और मालदा का किला जीत लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है किस नदी के किनारे है मालदा का किला,
पुरानी किसी को भागीरथी नदी के किनारे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मालदा का किला किसने जीता था या किस नदी के किनारे, तो भागीरथी के किसने, मलही प्रकाश ने 1199 से 1217 के बीच था। और उसके किनारे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, मोहम्मद गौरी के समकालीन था। यानी कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से, हाँ मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, ऐबक साम्राज्य सौंप कर अपने आप वहाँ चले गया था, ठीक है, वापिस जा रहा था, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन आ सकता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया, जो कहाँ पे है, भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। मालदा का किला भी जीता कौन था, मलही प्रकाश। ओके, नेक्स्ट किसके, मोहम्मद गौरी और ऐबक के समकालीन था ये। ओके, इसके वंशज उदित प्रकाश जो 12 से 17 से 27 यानी कि 10 साल तक इन्होंने राजवन में अपनी राजधानी को देहरादून से कालसी में बदल दिया। तो शुभम प्रकाश ने राजधानी कहाँ बनाई थी, आपका राजवन में बनाई थी, आपको पता ही होगा। यहाँ पे आपने पढ़ा कहाँ पे राजधानी बनाया था, किस राजवन को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि सिरमौरी क्या है, ताल में बह गया था। तो मलही प्रकाश ने मालदा किले करके भागीरथी नदी के किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया, ठीक है। उसके बाद उदित प्रकाश आया 1217 से 1227 के बीच, राजवन से इसने क्या किया, अपनी राजधानी को देहरादून के नजदीक कालसी में ले गया, ठीक है। तो राजवन से पहली बारी राजधानी कौन बदला, उदित प्रकाश, कहाँ ले गया, कालसी ले गया। इसके बाद आ जाए राजा सुमेर प्रकाश, जो कब से कब तक था, 1329 से 1248। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ 1229 आना था, ठीक है, पर सुमेर प्रकाश आया 1229 से 1248। कौंथल के रतेश किले को जीता, ठीक है। इसने कहाँ पे आक्रमण किया, कौंथल पर, रतेश के किले को जीता। और राजधानी कालसी से कहाँ ले गया, रतेश ले गया। नसरुद्दीन सुल्तान बना इसके काल में 1246 ईस्वी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, राजा सुमेर क्या है, क्योंथल के रतेश किले को जीता, किसको कौन यहाँ पे राजधानी ले गया, कौन था, सुमेर प्रकाश, किसके समय में, नसरुद्दीन जब सुल्तान बना, ठीक है। इसके बाद राजा बना सूरज प्रकाश 1248 से 59। तो उन्होंने फिर से कालसी को क्या है, राजधानी बनाया था। सूरज प्रकाश था, उसने किसको राजधानी बनाया था, कालसी को राजधानी बनाया, जिस पर लोगों ने विद्रोह किया, जिसका मुकाबला करते हुए राजा की बहन मारी गई, ठीक है। ये क्या था, रतेश से ये फिर से वो राजधानी कहाँ ले गया, सूरज प्रकाश, कालसी ले गया। लोगों ने विद्रोह किया, जिसका मुकाबला करते हुए क्या इसकी बहन क्या है, उसकी डेथ होगी, मारी गई। राजा ने विद्रोह को दबाकर क्या कर दिया, जुब्बल, बलसन, गुंड, सायरी, ठियोग, रावी और कोटगढ़ के राणा तथा ठाकुरों को दबाकर अपने अधीन कर लिया, ठीक है। इसके बाद अनेक राजाओं ने राज किया, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि भक्त प्रकाश जो है 1374 से 86 के बीच फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। तो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन कौन था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था भक्त प्रकाश, क्योंकि इसके समय में नगरकोट पे आक्रमण हुआ था, ठीक है। बुक्सों आपको बताइए, ठीक है, लाइब्रेरी को लूटा गया था। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक का समकालीन कौन था, भगत प्रकाश। ओके, इसके बाद राजा बना जगत प्रकाश 1386 से 88 के बीच, जिन्हें खराब प्रशासन के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जगत प्रकाश को, जिसके परिणाम स्वरूप ठाकुरों ने फिर से शासन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया। इसके पुत्र आए इसके बाद वीर प्रकाश 1388 से 98। रावी और जुब्बल के विद्रोह को कुचल दिया गया। हाटकोटी में पवन नदी के तट पर दुर्गा देवी मंदिर और राविनगढ़ का किला बनवाया था। इसने किसने बनाया था, वीर प्रकाश ने। रावी और जुब्बल पर विद्रोह कर और कुचल दिया, ठीक है। हाटकोटी में पवन नदी के तट पर इसने दुर्गा देवी का मंदिर और राविनगढ़ किला बनाया, किसने बनाया, वीर प्रकाश ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आ गया निकट प्रकाश 1398 से 1414 ईस्वी, ठीक है। राज्य की राजधानी कालसी से नेरी गांव, और उसके बाद गर्ग प्रकाश ने नेरी से जागीर रतेश के पास किले के से शासन किया था, ठीक है। निकट प्रकाश था, इसने क्या किया, राज्य की राजधानी कालसी से कहाँ ले गया, नेरी गांव में ले गया। तो क्वेश्चन आ सकता है नेरी गांव में कौन ले गया, तो निकट ले गया, ठीक है। इसके बाद इस गर्ग प्रकाश आया, जिसने क्या है, नेरी से जागीर एक रतेश के पास, जो शिमला में रतेश है, इसके पास एक जागीर स्थान है, यहाँ पे ले गया था, कौन ले गया था, गर्व प्रकाश। ओके,
ब्रह्म प्रकाश आया, यहाँ क्या पछाद में देवठल में राजधानी बनवाया था। यहाँ पर सिरमौर में राजधानी कोई इधर से, क्योंकि नीचे से ये कालसी वाला इलाका, दून वाला इलाका, यहाँ से आक्रमण बहुत होते थे तो राजधानी एक ही जगह रखना मुश्किल था। ठीक है, नेकट कहाँ ले गया, नेरी। गर्व प्रकाश कहाँ ले गया, जागीर कहाँ है, रतेश के पास है। ठीक है, उसके बाद कौन आया, ब्रह्म प्रकाश आया, या इसने कहाँ ले गया, पछाद में देवठल में राजधानी बनवाया। कुछ गजट में कोट और गिजारी को मानते हैं, कहीं कहीं जो बैरहम को मानते हैं कि राजधानी कोट और गिजारी को ले गया था। ठीक है, परंतु कहीं पे क्या है, पछाद के देवठल में ले गया था। ओके, लेकिन धर्म प्रकाश के समय राजधानी फिर से कालसी स्थानांतरित होगी। लेकिन अंत में ज्यादातर काम कहाँ से हो रहे थे, धर्म प्रकाश 1538 से 1570 के बीच। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हुमायूं और अकबर का कार्यकाल के बीच की बात है, जब सुल्तान भी आया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। ओके, कालसी स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आ गया दीप प्रकाश 1570 से 1585 तक। कौन है, दीप प्रकाश। ठीक है, 1773 ईस्वी में त्रिलोकपुर में बाला सुंदरी का मंदिर बनाया, बहुत फेमस मंदिर है। त्रिलोकपुर का मंदिर किसने बना, किसके समय बनाया, दीप प्रकाश के। कब, 1773 ईस्वी में। ठीक है, कालाम से थोड़ा सा आगे, नाहन के पास कालाम है, कालाम से थोड़ा आगे को है जहाँ बाला सुंदरी का मंदिर है। कब बना, 1773 में, दीप प्रकाश के समय। ठीक है, उसके बाद है भक्त प्रकाश। इसने कब से, 1585 से 1605, यानी कि 1605 में किसका, शाह जहांगीर का कार्यकाल शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद बुधित प्रकाश आया और राजधानी कालसी से राजपुर ले गया। एक बंदा था जिस राजपुर पोंटा के साथ, पोंटा की साइड पड़ता है, वहां पे राजपुर राजधानी ले गया। कौन ले गया था, बुधित प्रकाश ले गया था। ठीक है, उदय प्रकाश है, राजधानी कहाँ थी, कालसी में थी। ठीक है, जो इसके बीच राजा थे तो, लेकिन जब कर्म प्रकाश था जिसने नाहन शहर की स्थापना की, उससे पहले राजधानी कालसी में थी। ये नहीं पता कौन ले गया था। बुधित प्रकाश 1605 से 1615 के बीच राजपुर ले गया था। ठीक है, तो जो ये राजपुर गिरिपार में पड़ता है। ओके, तो उदय प्रकाश आया 1615 से 1616 तक। जो राजा था वो उदय प्रकाश था, राजधानी इसके समय में कालसी में थी। ठीक है, कर्म प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, 1616 से 1630 तक, 6 वर्ष तक कालसी है ये। ठीक है, 6 वर्ष तक कालसी से राज्य करता। ठीक है, 6 वर्ष तक इसने कहाँ से, कालसी से ही राज करता रहा। ठीक है, 1621 ईस्वी में शिकार को नाहन पहाड़ियों में, वहां भेंट साधु, 1621 ईस्वी में शिकार करने के लिए वो पहाड़ियों पे आया, वहां उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु का नाम था बनवारी लाल। ठीक है, तो इससे प्रभावित होकर यहाँ क्या, नाहन में रहने लगा और 1621 ईस्वी में इसने क्या है, नाहन को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो 8 वर्ष तक इसने नाहन शहर की स्थापना की, नाहन किले की स्थापना की। ठीक है, तो इसने क्या है, राजधानी कहाँ लेके आया, नाहनी लेके। अब नाहनी राजधानी है, तब से लेके सिरमौर का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाहनी है। ओके, इसके बाद राजा आया मान धाता। ठीक है, 1630 से 1654 शाहजहां का समकालीन था ये। ठीक है, मानदाता क्वेश्चन आ सकता है, शाहजहां का समकालीन कौन था, तो मानदाता था। ठीक है, राजा सुभाग प्रकाश, सुभोग है या सुभाग है, ऐसा। ठीक है, ये कब से था, 54 से 64 तक था। किसके समकालीन था, औरंगजेब का समकालीन था। कौन था, सुभोग प्रकाश। इसके बाद बुध प्रकाश आया 1664 से 84 के बीच। इसका नाम मही आना था, शायद मही चंद था। ठीक है, औरंगजेब बुध प्रकाश की उपाधि देकर इसके बारे में गाथा, मोइया की हार देशु की धार, सिरमौर के क्योंथल पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोइया की धार और देशु की धार है वो किसके, बुध प्रकाश है, जिसको किसके ने दी थी उपाधि, औरंगजेब ने दी थी। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद आ गया मत प्रकाश या मेदिनी प्रकाश, मत प्रकाश या मेदिनी प्रकाश। तो कब से कब था, 1684 से 1704 के बीच। उन्होंने क्या किया था, मुगल सम्राट द्वारा इसको क्या है, मान्यता दी गई थी, किसको, मत या मेदिनी प्रकाश है। इसके शासन में दिलचस्प विशेषता यह है कि उसके शासन में गुरु गोबिंद सिंह जी कहाँ, पोंटा साहिब के दौरे पर आए थे और 3 साल वहां रहे। जब उन्हें आनंदपुर से बिलासपुर के राजाओं ने निष्कासित कर दिया था, तो बाद में बिलासपुर और श्रीनगर के राजाओं ने
गुरु गोविंद के साथ कहाँ पोंटा में लड़ाइयाँ लड़ी, गुरु गोविंद सिंह की क्या है जीत हुई थी। ठीक है, मध्य प्रकाश की मृत्यु 1704 में हुई थी, इसीलिए हरि प्रकाश 1704 से 1712 में से 1704 ईस्वी में सिंहासन संभाला। 1712 ईस्वी तक क्या है शासन किया था किसने, हरि प्रकाश ने। उसकी मृत्यु पर उसके बेटे विजय प्रकाश ने 1712 से 1736 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसके पश्चात उसके पुत्र प्रताप प्रकाश ने 1736 से 54 तक शासन किया। इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है मतलब। ठीक है, वह एक कमजोर शासक था। कौन, प्रताप प्रकाश क्या है, एक कमजोर शासक था और अपने कई सामंतों ने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1754 में क्या हो गया था, उसके पुत्र किरत प्रकाश ने सिंहासन ग्रहण किया था। किसने, तो क्वेश्चन आ सकता है किसके पुत्र ने, प्रताप प्रकाश के पुत्र किरत प्रकाश ने क्या है शासन को ग्रहण किया था। ठीक है, और 16 साल तक 1770 ईस्वी तक शासन किया था। वह एक कुशल योग्य शासक था, अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। ठीक है, उसने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद उन्होंने नारायणगढ़, रामपुर, थानादार, मोरनी, पिंजौर, रामगढ़, जगतगढ़ पर भी क्या है कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नारायणगढ़, रामपुर हो गया, या थानादार हो गया, मोरनी, पिंजौर, रामगढ़ हो गया, ये इलाके जो चंडीगढ़ को जाते हैं कालाम से होते हुए यहाँ इस साइड को आते हैं। तो कौन था राजा, किरत प्रकाश। ठीक है, किरत प्रकाश ने इस पे उपरोक्त हुकूमतों को जीतने के बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति को समेकित किया और पटियाला के राजा अमर सिंह के साथ गठबंधन कर साइफावाद को प्राप्त किया। किसको, साइफावाद को क्या किया था, प्राप्त कर दिया। आगे गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ गठबंधन में उन्होंने गोरखाओं के साथ भी लड़ाई लड़ी और क्या है उनसे संधियां भी की। 1770 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जगत प्रकाश ने राज्य को 1789 तक शासन किया। यह अवधि ज्यादातर क्या है ऐतिहासिक घटनाओं की नहीं थी और उनके बेटे धर्म प्रकाश जो कब से कब तक है 1700 धर्म प्रकाश कब से कब तक रहा 1792 से 96 तक। इसके समय में हिंदूर का राजा रामचरण था। ये हमने पढ़ा था जब कांगड़ा वाला आया था। ठीक है, इसको वहां बुलाया था। ध्यान से पिछली वीडियो सारी देखा कर, पूरा वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, धर्म प्रकाश जो है कब से कब तक है 1792 से 1796 में। इसके समय क्या हिंदूर का राजा रामचरण था, कहलूर का महान चंद, कांगड़ा का संसार चंद था। ठीक है, कहलूर के राजा ने क्या है धर्मचंद से सहायता मांगी, बदले में उसको बोला था कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। 1789 ईस्वी में सतलुज के किनारे चरारतू में क्या है संसार चंद के विरुद्ध क्या है इसने मुकाबला किया। धर्म प्रकाश ने क्या अपनी सेना का खुद ही वो किया। ठीक है, और इसकी क्या है वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आया क्रम प्रकाश 1796 से 1815 के बीच, यानी कि जब गोरखों का वो था तो कौन आया था, क्रम प्रकाश आया। जो ये क्रम प्रकाश था यह धर्म प्रकाश का भाई था। ठीक है, इसने मेहता प्रेम सिंह को वजीर बनाया। किसको बनाया था, मेहता प्रेम सिंह को वजीर बनाया और क्या है विद्रोह हो गया। ठीक है, 1803 में इसने विद्रोह को दबाने के लिए क्यारदा दून के कांगड़ा किले में रहा। ठीक है, जब इसने किसको मेहता प्रेम को इसने वजीर बनाया तो विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह को दबाने में कामयाब नहीं हो रहा था। कहा कांगड़ा किले में जो कहाँ है क्यारदा दून में। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए उसने गोरखों को निमंत्रण दिया। ठीक है, 1809 में रंजोर सिंह जो अमर सिंह का पुत्र था सिरमौर पर कब्जा और जातक दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, क्रम प्रकाश कहाँ चले गया, अंबाला चला गया, ध्यान रखना। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। ओके, क्या है इससे जब विद्रोह नहीं दब रहे थे तो इसने 1809 में रंजोर सिंह को बुलाया जो किसका पुत्र था, अमर सिंह का पुत्र था। उन्होंने कब्जा किया जातक दुर्ग। कहाँ है, नाहन के पास जमटा है 13 किलोमीटर दूर, उसके पास ही जातक है, वहां पे जातक फोर्ट का निर्माण करा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राजा अगली वीडियो में हम बात करेंगे जितने जो भी राजा है। हल्की हल्की सी दोबारा से नजर मार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास सबसे पहले क्या है, राजा मदन के समय में एक नटनी नाम की महिला थी, उसने कालाबाजारी, उसको ने बोला कि आर से पार चल जाऊंगी रस्सी पे। तो राजा ने बोला अगर पार कर लेगी आधा साम्राज्य तुझे। तो लेकिन वो पार करने वाली थी तो उसने अपने वजीर का नाम क्या था,
जुझार सिंह ने क्या कर दी, रस्सी काट दी, डूब गई तो उसने बोला आ टोका पा टोका पोका डूब मरो सिरमौरी के लोका। ठीक है, तो नटनी के इस शराब से भयंकर बाढ़ आई, रियासत ध्वस्त होगी, राज्य में क्या कोई नहीं था। जैसलमेर के से संपर्क किया, जैसलमेर वहां से हुस्सू को बुलाया, हुस्सू के तीसरे पुत्र किसको, जैसलमेर के राजा से संपर्क किया, उसने अपने तीसरे पुत्र किसको, हुस्सू और सपत्नी को क्या है, सिरमौर भेज दिया था। ठीक है, एक अन्य संस्करण है कि 1797 ईस्वी में जैसलमेर के राजा क्या है, अग्रसेन, जो कहाँ तीर्थ यात्रा पे कहाँ आए थे, हरिद्वार आए थे। ठीक है, राज्य के नजदीक खाली सुनकर उन्होंने क्या कर दिया था, सब्बास रावल को भेज दिया कि वहां पे चल जा और वहां पे राज कर ले। तो राजबनों को उसने राजधानी बनाया था। शुभम प्रकाश था, 4 साल राज की, उसके बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र मली प्रकाश आया, जिसने कहा है श्रीनगर गढ़वाल पर चढ़ाई की और मालदा का किला जीत लिया था। जितने मालदा किला किस नदी के, भागीरथी के किनारे और ठीक है, कौन सा मंदिर में, लक्ष्मी नारायण। किसके काल, इसके समय में भारत में किसका राज था, मोहम्मद गोरी, किसको, ऐबक को कार्यकाल सौंपकर वापिस चला गया था। ठीक है, उसके वंश उदित था, जिसने फर्स्ट टाइम राजधानी किसने बदली थी, उदित प्रकाश ने। राजबन से कहाँ ले गया, कालसी ले गया। कालसी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड, जहाँ अशोक का स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो सुमेर प्रकाश था, इसने कहाँ पे, क्योंथल, शिमला के क्योंथल के रतेश किले को जीता और राजधानी कहाँ ले गया, कालसी से रतेश ले गया। कौन ले गया, सुमेर प्रकाश। ठीक है, नसरुद्दीन उस टाइम सुल्तान बना था 1246 में। नेक्स्ट इसके बाद सूरज प्रकाश आया, जिसने राजधानी को फिर कालसी ले गया, क्योंकि चढ़ाई वाला इलाका था, तो ये अपने प्लेन, कालसी थोड़ा प्लेन उसमें, ठीक है, तौस नदी के किनारे है, देहरादून के पास भी, वहां पे मैदानी इलाके में ले गया। ठीक है, ओके। उसके जब वो राजधानी वहां ले गया, लोगों ने विद्रोह किया, तो उसकी बहन की क्या होगी, मृत्यु होगी। राजा ने विद्रोह को दबाकर जुब्बल बलसन, स्यारी ठियोग, रावी, इनके राजाओं को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, जिसके बाद के राजा उनके बारे में उतनी फिर आ सकता है। फिरोज शाह तुगलक जब कांगड़ा हुआ उसमें तो इस समय यहाँ का राजा कौन था, भक्त प्रकाश था। ओके, इसके बाद जगत सिंह आया, जिसके खराब प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठाकुरों ने किया इसके बाद इसका पुत्र वीर प्रकाश आया, रावी और जुबल के विद्रोह को इसने कुचल दिया था। हाटकोटी में पवन नदी के तट पर इसने, क्वेश्चन आ सकता है, हाटकोटी के पवन नदी के तट पर जो दुर्गा देवी का मंदिर और आविनगढ़ किला किसने बनाया, तो वीर प्रकाश ने बनाया। ध्यान रखना है, नेकट प्रकाश था, राजधानी कालसी से कहाँ ले गया, नेरी गांव ले गया। इसके बाद गर्भ आया, जो कहाँ ले गया, रतेश किस एक ने जीता था, आपको बताइए। जागीर शिमला में वर्तमान जागीर नामक पे क्या है, शासन करने लगा था। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश आया, पछाद में देवठल में राजधानी बनाया। कुछ एक मानते हैं कि ब्रह्म जो है कोट और गिजारी को मानते हैं कि कोट और गिजारी के पास ये राजधानी लेगा, लेकिन देवठल वहाँ। ठीक है, धर्म प्रकाश आया, धर्म प्रकाश के समय राजधानी फिर से कहाँ चलेगी, कालसी चलेगी। दीप प्रकाश आया, दीप प्रकाश के समय 1773 ईस्वी में बाला सुंदरी का मंदिर बना। भक्त प्रकाश फिर से आया, 1-2। ठीक है, तो है। इसके बाद बुद्धि प्रकाश आया, तो राजधानी कहाँ से, कालसी से राजपुर लेके गया। क्वेश्चन आ सकता है, राजपुर कौन लेगा, बुद्धि प्रकाश ले गया। तो इसके बाद उदय, इसके बाद थोड़े से राजाओं का पता नहीं चलता, लेकिन जब क्रम प्रकाश जिसने नाहन की स्थापना की, उस समय राजधानी कालसी में थी, जिससे पहले उदय प्रकाश था। ओके, तो 6 साल तक इसने कहाँ से, कालसी से ही राज्य का वो किया था। 1621 में शिकार के लिए नाहन की तरफ आ रहा था, तो क्या है, उसको वहाँ पे एक साधु मिला, बनवारी लाल, प्रभावित होकर नाहन में रहने लगा और इसने 1621 में राजधानी को शिफ्ट किया। 8 साल तक यहीं से राज्यकाल करता रहा, यहीं से तब से शहर की स्थापना की, किले की स्थापना की। शाहजहां का समकालीन कौन था, मानदत्ता था। ठीक है, औरंगजेब का सुभोग प्रकाश है, सुभाग प्रकाश आ गया, बुध प्रकाश है एक। नेक्स्ट इसका नाम महीचंद था। ठीक है, महीचंद आना था। इसको औरंगजेब ने किसके नाम से उपाधि दी, बुध प्रकाश के नाम से इसको राजा बिठाए। इसके गाथा भी है, मोइया की हार और देशों की दार। ठीक है, सिरमौर के क्योंथल पर अधिकार किया था। इसके बाद मेदिनी प्रकाश आया। मेदिनी प्रकाश के समय में है कि गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में आए थे। ठीक है, वहां पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, किसके साथ, बिलासपुर के राजा और इनके साथ। ओके, मत प्रकाश आया 1700। ठीक है, इसके बाद कुछ खास नहीं है, जितने भी राजा आए थे। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फतेह प्रकाश। हाँ, तो धर्म प्रकाश था जो वहां गया हुआ था,
कहाँ पे, कांगड़ा, संसार चंद के विरुद्ध लड़ने के लिए, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, धर्म प्रकाश, ठीक है, धर्म प्रकाश के बाद क्रम प्रकाश आया। क्रम प्रकाश मेहता प्रेम सिंह को वजीर बनाया, लेकिन विद्रोह फैल गया। कहाँ रहा, क्यारदादू उनके कांगड़ा किले में रहा, विद्रोह दबा नहीं सका, तो किसको, रणजोत सिंह अमाज और उस जातक दुर्ग का निर्माण हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1815 से 1948 तक। ओके, धन्यवाद।